साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चांद पर जय हिंद आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज शाम 6:04 का वो समय होगा जब भारत और इसरो मिलकर एक नया इतिहास लिखेगा। जब चंद्रमा पर एक बार फिर से इसरो दिखाई देगा, जब चंद्रमा पर एक बार फिर से भारत अपनी छाप छोड़ेगा। शाम 6:04 वो समय होगा जब चंद्रयान का मिशन लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि एक सॉफ्ट लैंडिंग की जो कोशिश है वो की जाएगी। विक्रम लैंडर इस दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, जिससे रोवर बाहर आएगा, चंद्रमा पर तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश करेगा। तो अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब पूरे दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी होंगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे लाइव प्रसारण को वर्चुअली तौर पर जुड़कर देखेंगे। तो साथ ही आज हर एक स्कूल भी शाम तक खोले गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो इस पूरे पल के साक्षी बन सके। तो वही आज भारत का हर एक वासी शाम 6:04 पर ठीक टेलीविजन के सामने बैठा होगा और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा होगा। तो यह मिशन कितना जरूरी है, इस मिशन के लिए इसरो ने अब तक क्या कुछ किया है, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 मिशन किस तरीके से अलग है, आज इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक जुड़ चुके हैं जो कि भौतिक शास्त्री है। आलोक जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आलोक जी, आज ऐतिहासिक पल है और भारत का आज हर एक नागरिक या यूं कहे कि पूरा विश्व आज इस पल का साक्षी बनेगा, क्योंकि शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस पल को आप कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, ऐसे भौतिक शास्त्री तो हम कह लिए तो बहुत बड़ा पल है, हमारे लिए तो वो भी बड़ा पल था जब एसएलवी के द्वारा एक रोहिणी जो छोटा-सा एक एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट था उसको छोड़ा गया था और उसने सक्सेसफुली के आधा चक्कर काटा था। उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिक तमाम प्रयास करते थे लेकिन विफल हो जाते थे। इसमें भी देखिए ये तीसरा प्रयास है, जिसमें दूसरे प्रयास में रोवर्स को उतारना था, प्रज्ञान को बाहर आना था लेकिन वो असफल रहा। उसके तमाम कारण थे जिसकी विवेचना की गई और उसके बाद 19 का जो वो हमारा फेल्योर था, आज फिर एक मौका आया है कि 23 में यानी 4 साल बाद हम लोग इस स्थिति में आए हैं। देखिए, मून की ऑर्बिट पे घूमना कोई बड़ी बात नहीं। दयालु जो कि आपका चंद्रयान 2 का जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, वो उसका निकनेम दयालु है। वो अपना अभी भी ऑर्बिटिंग कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन चाँद पे उतरना, वो भी आपके साउथ पोल पे उतरना, ये जो है आपके लिए सबसे बड़ी और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बात है, क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरह रूस का लूना 25 ने कोशिश की और वो ऑर्बिट से मिस कर गया और सतह पे नहीं जा पाया। तो इसका मतलब है कि जब आप देख रहे हैं कि यूएस भी अभी शायद उसने कोशिश नहीं की लेकिन अभी तक साउथ पोल पे नहीं उतरा है। रशिया ने अभी तो कोशिश की और नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है जिसको भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत की सरकार ने इस पे विश्वास दिलाया है। एक बड़ा इस पे प्रोजेक्ट किया जिसको के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने इसको प्रयास किया है और आप देख रहे हैं बिल्कुल आखिरी स्टेज आ चुकी है, क्योंकि सबसे पहला काम होता है पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलना। वहां से आप निकल के गया चंद्रयान की, उसके बाद आपको मून की ऑर्बिट में उसको सेट करना। मून के ऑर्बिट में भी आपने उसको सेट कर लिया। पॉपुलेशन सिस्टम को हटा दिया। केवल इस समय आपने जो है लैंडर सिस्टम से ही जो है ऑर्बिटिंग करा रहे हैं और उसको रिड्यूस करते-करते 25 किलोमीटर के आसपास ले आए हैं। और थोड़ा-सा टेक्निकल मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं फिजिक्स का ही विद्यार्थी हूँ। इसमें कोशिश की जा रही, पिछली बार जो कोशिश की गई थी उसको वर्टिकली सीधे गिराने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशंस में लाएँगे, यानी उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों। आप अगर ये मानिए कि अगर हम इसको छोड़ दें आपके 25 किलोमीटर से, तो जिस समय ये टकराएगा सतह से चंद्रमा की, उस समय इसकी वेलोसिटी 291 मीटर पर सेकंड होगी। इस 291 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को घटा के 2 मीटर पर सेकंड लाना है वर्टिकल का और 0.5 मीटर पर सेकंड लाना है हॉरिजॉन्टल का। इसलिए इसको ध्यान भी रखना है कि जब लैंडिंग करने जा रहे हैं तो इनके पास कुल जो रेंज है, यानी जो जिसमें रिड्यूस करते हुए इसको लाएँगे, सतह छुआएँगे, वो 400 मीटर्स की है। तो इसमें थोड़ा-सा इनके पास कंट्रोलिंग सिस्टम है और आप जानते हैं 3,84,000 करोड़ किलोमीटर दूर है
मीटर बिल्कुल। नहीं, किलोमीटर नहीं, करोड़ों किलोमीटर दूर है, हुँ, वहां तक जाना, उसको सिग्नल्स को कंट्रोल करना हालांकि मुश्किल है, लेकिन सॉफ्टवेयर और एआई ऐसा हो गया है कि इन्होंने प्रोग्रामिंग पूरी करके भेजी है कि इस स्टेज पे हम ये करेंगे, इस स्टेज पे ये करेंगे, और अगर ये दिक्कत आती है तो हम इस तरीके के उनका जो सेकंड स्टेज का हुँ। प्लानिंग है वो सब होती है, प्रोग्राम में होती, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आलोक जी, फिर यहाँ मैं भी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर जी, लैंड करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होता है और अगर भारत ये मुकाम हासिल कर लेता है तो पहला ऐसा देश होगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थितियाँ और कैसी अनुकूल है जो आज तक कोई भी देश यहाँ तक पहुँच नहीं पाया? पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा। और दूसरा ये कि देखिए, बहुत-बहुत बारीकी चीज़ होती है, बहुत टेक्निकल चीज़ होती है। स्पीड को कंट्रोल करना, इस पर कमांड किस तरीके से स्थापित किया जाता है? जी हाँ, देखिए दक्षिण ध्रुव पे इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट्स नहीं है, और ये जो फोटोग्राफ्स आए थे उससे लग रहा था कि वहाँ पे हीलियम पार्टिकल्स हैं, और हुँ, हीलियम पार्टिकल्स का मतलब है कि हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हीलियम बनता है, और हाइड्रोजन्स हैं तो इसका मतलब है देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि हुँ, पानी की संभावना हो सकती है। हुँ, हालांकि जैसा कि बच्चे पुस्तकें पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पे, लेकिन कहीं न कहीं जो है अगर ऑक्सीजन का अगर एक भी कण होगा, तो उसमें हाइड्रोजन होगा तो रिएक्ट करके H2O यानी वाटर बना लेगा। तो इसीलिए वहाँ जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ अंधेरा रहता है। जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें जो चाँद की जो आपका डे जिसको कहते हैं वहाँ लगातार जो हमारे क्या 14 दिन अगर दिन निकले और 14 दिन लगातार जो रात हो, वैसा उनके पास जो है हुँ, उनका जो है रोटेशन या रोटेशनल साइकिल है उनके पास, कि आप कह सकते हैं कि 14 दिन तक जो है धूप बनी रहेगी उनके यहाँ, और 14 दिन तक जो है अंधेरा रहेगा। लेकिन वहाँ जो टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड किया गया है, जो डिफरेंस देखा गया वो बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट में आपका 200 के आसपास निकल जाता है, और लोएस्ट में भी आप 1 केल्विन पे आ जाते हैं, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप पहुँच जाते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये थोड़ी-सी समस्या करता है। हुँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि वहाँ हीलियम पार्टिकल्स देखे गए हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन हो सकती है, पानी की संभावना हो सकती है, और आप जानती हैं जल ही जीवन है, इसलिए वहाँ पे अल्फा रेज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लेके जा रहे हैं। अल्फा का मतलब ही होता है 2H4, यानी कि जो हीलियम पार्टिकल्स हैं उन्हीं की जो है वो फोटोमेट्री करेगा, और उसी से जो वेवलेंथ आएगी, जो ग्राफ्स आएगी, वो रोवर विक्रम के पास जाएगी, तो विक्रम फिर जो है यहाँ इसरो के ट्रांसमिट में कर देगा। हुँ, दूसरी आपने प्रश्न पूछा था कि वहाँ पे लैंडिंग के समय कैसे आप कंट्रोल करेंगे? हुँ, तो बिल्कुल सही है, मेरी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि अगर आप जब रोटेट कर रहे होते हैं और वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छूटता है, तो ठीक है, उसकी वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है 0 होगा। हुँ, लेकिन आप 25-30 किलोमीटर से ऊपर से आ रहे हैं, तो नीचे-नीचे आते हुए हम अगर सन की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो धरती का 1/6 है, यानी G/6 ले सकते हैं। तो उस हिसाब से भी जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो 291 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हुँ, इस पे सोच लीजिए, उसका वेट रख लीजिए, उसका मोमेंटम रख लीजिए, मोमेंटम जब ट्रांसफर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो फोर्स लगेगा उससे जो है विक्रम टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको उसकी स्पीड को कम करना है। इसके लिए आपके पास जो सबसे अच्छी डिवाइस है कि आप जो जैसे रॉकेट नीचे जला के ऊपर फेंकते हैं, तो अगर वो उल्टी दिशा में करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब उल्टी दिशा होगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। हुँ, इसके लिए इसरो के पास अच्छी टेक्निकल टीम्स हैं, वो इन सब कामों में एक्सपर्ट हैं, वो कर लेंगे। और उसके लिए उन्होंने जो है अपने रॉकेट्स बना के, और जो प्रोपल्शंस हैं, जो कि मशीन्स हैं जो उसको स्पीड को कंट्रोल करेगी, उसको उन्होंने कर रखा है। हुँ, लेकिन चूंकि दूरी बहुत हो गई है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से कमांड वहां नहीं जा सकती, क्योंकि कमांड जाने में कई दिन लग जाएंगे, और ये सब प्रोसेस जो है इंस्टेंट होनी है। हुँ, इसलिए विक्रम के अंदर ही उन्होंने एआई यूज करके, सॉफ्टवेयर यूज करके, जो भी आपका पीएलसी वगैरह जो मॉडल कंट्रोल्स होते हैं सिस्टम, उसे उन्होंने बना रखा है, उसी से वो इग्निशन ऑन करेंगे, उसी से कंट्रोल्स करेंगे। यहाँ से केवल बैठ के ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। दूसरी बात, जब ये गिरता है, जब आएगा इम्पैक्ट होगा, तो जिन लेग्स के ऊपर होगा, वहां पे अब की बार इन्होंने 4 एयर कुशंस अच्छे डाल रखे हैं। हुँ, तो उसका भी उन्होंने स्टडी कर रखी होगी, टेस्टिंग कर रखी होगी, कि जब वो सतह से टकराएगा तो उसके जो एयर कुशंस हैं, क्योंकि पैराशूट का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है नहीं,
पैराशूट खुल के करेगा क्या, क्योंकि अब फर्स्ट उसको एटमॉस्फेयर से मिलना है, वो है नहीं है। तो जो कुशन बना रखे हैं जिसको आप शॉकर भी कहते हैं, जैसा कि आप अपनी बाइक में या कार में शॉकर्स देखते हैं, उस शॉकर से आपकी कार जो है हिलती-डुलती रहती है और आपके झटके बजते हैं। वो एक अच्छी क्वालिटी के 4 शॉकर्स एयर कुशन के साथ भी इन्होंने रख रखे हैं। देखना पड़ेगा कि वो कितने टन का या कितना मन का जो है इम्पैक्ट जो है वो झेल सकते हैं। इनकी सब प्रॉपर स्टडी कर ली होगी पिछले साल 4 साल के अंदर। हम्म। रोवर्स पे काफ़ी काम हुआ, क्योंकि ऑर्बिटिंग करने के लिए तो ये लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। हम्म। किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को आप नेचुरल वे में भी छोड़ देती हैं अंडर रूट कैपिटल जी आर की स्पीड से, तो वो रोटेट करने लगता है किसी हम्म। भी आपके प्लेनेट के अक्रॉस। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ है कंट्रोलिंग्स की, कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करके वहां उतारेंगे, और जो भी आप पेलोड यानी 2 एक्सपेरिमेंट करने आप जा रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट को आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके डेटा को रोवर्स में आएगा, और फिर रोवर्स जो है फिर ट्रांसमिट करके अपने अर्थ स्टेशन को भेजेगा। ठीक है, तो लेकिन देखिए अभी तो हम आलोक लोग के जी, सामने इसरो की तरफ से ये कहा गया है कि हर एक चीज से निपटने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारे 2 इंजन नहीं काम करते हैं तो भी हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, बशर्ते एल्गोरिदम काम करना चाहिए। ये एल्गोरिदम का मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एल्गोरिथम का यही मतलब है कि आप अगर बाजार जाना है आपको केले खरीदने, तो हम्म। आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले बाहर आएंगे, देखेंगे मौसम साफ है कि नहीं है। अगर मौसम खराब है तो आप क्या करेंगे, छाता लेंगे। अगर पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है तो आप रेनकोट लेंगे। तो जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, फिर आप जाते हैं और वहां जाके पूछेंगे कि ये केला किस भाव का, ये किसका है, जो आपको लेना होता है बाद में आप लेते हैं। तो जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस इसरो ने स्टडी की होगी पिछले डेटा से, जो उसने उधर पाया था, वो सारी पॉसिबल कंडीशंस को इसके अंदर क्लब करने की पूरी कोशिश की होगी। और खुद भी इमेजिन किया होगा कि आगे वहां पे क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस आ सकती हैं। उन सबको एक एल्गोरिथम्स के ऊपर बना के उसमें एक डिसीजन चार्ट बनाया जाता है, कि जिससे पता चले कि अगर हमारी ये परिस्थिति हो जाएगी तो हम ये वाला इग्निशन हो जाएगा, और ये वाला होगा तो हम ये करेंगे। तो वो पॉसिबल कंडीशंस जो है उसके आधार पर प्रोग्रामिंग की गई है, जिसके आधार पे इसरो इतना एश्योर है कि किसी भी परिस्थिति में अगर इससे ज्यादा उसको उम्मीद होगी कि अब नहीं आएगी, क्योंकि वो काफी चांद के पास पहुंच चुका है, उनके पास काफी डेटा भी है, तो उसको इस बार उम्मीद है कि इस बार जो है वो सक्सेसफुली उस पर लैंडिंग करा पाएंगे विक्रम की अर्थ के तो मून के सरफेस पे। ठीक है, देखिए आलोक जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, देखिए चंद्रयान 2 भी लॉन्चिंग मतलब लैंडिंग के समय ही क्रैश हो गया था। और अगर हम रशिया के मिशन लूना की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लैंडिंग के समय ही क्रैश हो गया था। ऐसी वहां पर स्थितियां क्या बनती हैं जो लैंडिंग के समय ये मिशन जो हमारे हैं ये क्रैश हो जाते हैं? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। मेन चीज यही होगी कि ऑर्बिट में उसमें चेंज करते वक्त, क्योंकि आपको बहुत क्लोज ऑर्बिट में आना है। जैसे मान हम्म। लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, उसके आप क्लोज कर रहे हैं, तो जो अगर जरा सा भी एक भी डिग्री का चेंज आता है, क्योंकि हम्म। वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो कोलैप्स करके सीधे जाके कहीं इम्पैक्ट ना कर दे। तो उस डिग्री को एक माइन्यूट सी 2 या 5 डिग्री में भी अगर जरा सा चेंजेस आता है, उसमें कोई कैलकुलेशन में गलती होती है, तो उसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो उसकी वजह से जो है आपकी ऑर्बिटिंग में चेंज आता है, और फिर वो सीधे जाके जो है ऑब्जेक्ट आपका सरफेस पे जाके इम्पैक्ट करता है। तो उसको, और दूसरी बात ये कि यहाँ से हमने आपसे बताया ना 3,84,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से कंट्रोल भी अगर हम भेजेंगे, तो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल की स्पीड मात्र 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाएगी। अब 3 लाख किलोमीटर है और जाना आपको 3,84,000 करोड़ जाना है, तो उतना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से आप तुरंत कोई रेमेडिकल चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सारी चीजें आपने देखा कि उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर उसके सिस्टम के अंदर जो है इम्बेडेड करके भेजी हैं। जो उनके पास डेटा है, हम्म। जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से सारी प्रोग्रामिंग करके भेजा गया है। और पूरी कोशिश ठीक है, की गई देखिए है कि आलोक जी, अगर अगर इस हम अंतिम समय की बात करें तो सारा खेल होता है लैंडर और रोवर का। चंद्रयान 2 और जी, चंद्रयान 3 में अंतर क्या है? लैंडर और रोवर किस तरीके से चंद्रयान 3 का तैयार किया गया है? देखिए, रोवर्स जो था, लैंडर जो था, वो 19 में जब चंद्रयान 2 में गया था, हम्म। तो इनको इसरो को उम्मीद थी कि कहीं अमेरिका या विदेश से मिल जाएगा। हम्म।
2016 तक जब ये हो गया, इनकी जो रिसर्च थी वो बड़ी स्लो चल रही थी। इनको उम्मीद थी कि यूएस से इंपोर्ट कर लेंगे और हमारे पास ऑर्बिटल है, वैल्यू है, इसमें रख के भेज देंगे। तो वो जब मिला नहीं तो इनके पास समय बहुत कम बचा। 3 साल के अंदर ही इन्होंने जो है अपना इंडिजीनियस जो है लैंडर तैयार किया और फिर उसको उन्होंने किया। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास काफी एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे, जितना प्राइमरी जरूरी होगी टेस्टिंग वही करके भेजा गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 3 साल का जो समय था वो कम था, जिसकी वजह से आप इतनी दूर जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपको दिक्कत आनी थी। और किस्मत थी, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे आपकी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इतनी दूर आप सिग्नल्स भेज नहीं सकते हैं और जो आप इमेजिन करके भेजे हैं उससे अगर एक दो भी डिग्री का भी चेंज आएगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो पिछले 19 से लेकर 23 यानी जो 4 साल मिले हैं, इसमें हमको लगता है कि बहुत ज्यादा अनुभव मिला है, बहुत ज्यादा काम हुआ है। इसीलिए मैं इस बार एश्योर हूँ। पिछली बार भी मैं बैठा था कि इस तरीके की केमिस्ट्री कर रहा था साइंटिफिक, मेरे सामने की बात है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। लेकिन हमको इस बार ज्यादा उम्मीद है कि जो है ये सक्सेसफुली होगा, क्योंकि जो पुराना अनुभव है 4 साल में इनको क्लब करके 7 साल हो गया, 16 से काम कर रहे हैं लैंडर पे। यही मुख्य डिवाइस है लैंड करने के लिए। ये कल लैंड कर गया तो फिर इनको दिक्कत नहीं है। उसमें से तो एक खिलौना निकलना है जिसका नाम प्रज्ञान है, वो अपना आएगा। उसके पास 2 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं, एक आपका अल्फा का है जो कि लिथियम की खोज करेगा और एक कुछ और भी है उनके पास, नाइट विजन या एक्सरे टाइप का है, वो भी उसके जो है वेव फॉर्म्स लेगा, उसके फोटो लेगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री करेगा और वो पूरे पूरे सिग्नल ट्रांसमिट होके आ जाएंगे। और जो हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक होंगे इसरो के, वो इस बात को ठीक है, बेहतर देखिए समझ आलोक पाएंगे। जी, जब हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जब हमारा लैंडर विक्रम लैंड कर जाएगा तो रोवर कैसे काम करेगा और रोवर वहां से सिग्नल्स इसरो को कैसे भेजेगा? देखिए, रोवर इसरो को सिग्नल नहीं भेजेगा। जी। रोवर से एक समझिए, एक जब लैंडर के अंदर एक प्रकार की डिवाइस है जो कि मूव कर सकती है। हम्म। जब लैंडर गिरेगा, प्रज्ञान जिसको आप विक्रम लैंडर कह रहे हैं, फिर उसका दरवाजा ऑटोमेटिक खुलेगा, उसमें से एक डिवाइस निकलेगी जो कि रोल कर सकती है, यानी उसके पास हम्म। पहिए हैं और उसकी लिमिट है। वो भी लिमिट जो है, जो आपका विक्रम लैंडर है, वो उसको जो है कंट्रोल करेगा कि आप इतने 100 मीटर या 400 मीटर की जो भी है, उसके लिए उसके पास जो है इंफ्रारेड कैमरेस हैं, उसकी रेस से उनको कंट्रोल करके और करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे आती है एनर्जी की। तो इनिशियली जो आपकी बैटरी है वो दरवाजा खोलने में विक्रम का और इसको रोवर्स को आगे बढ़ाने में खर्च होती है। उसके तुरंत बाद सोलर पैनल्स खुल जाएंगे और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज जो है वहां पे सूरज निकलने वाला है, तो सोलर पैनल्स पे जो आपकी सनलाइट पड़ेगी तो उसके पास 14 दिन के लिए इतनी एनर्जी रहेगी कि वो उसकी जो लिमिट है 400 मीटर की, तो जो विक्रम्स हैं वहां से कंट्रोल्स के द्वारा जो है उसको आसपास घुमाया जाएगा और जो उसके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उससे जो है वो अपना डेटा को कलेक्ट करेगा और उनकी रे को फेंक के डेटा को रिफ्लेक्शन करके उनको कलेक्ट करेगा और वो विक्रम लैंडर को देगा। और विक्रम लैंडर जो है वो फाइनली इसरो के जो स्पेस स्टेशन है उनको वहां वापस ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, यानी कि आलोक जी, जो रोवर का कमांड है वो पूरी तरीके से विक्रम के हाथों में यानी कि हमारे लैंडर के हाथों में होगा। क्या ऐसे में ये जो जी 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 लैंडर है क्या ये भी मूव करेगा या फिर ये एक जगह पर जाके स्टेबल हो जाएगा, बाकी जो काम है वो सिर्फ रोवर करेगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपका इमेजिनेशन है कि विक्रम जो है वो लैंड करेगा, एक स्थान पे हो जाएगा। और लैंडर केवल इसीलिए बनाया गया है कि हमको इसको वापस नहीं लाना है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। बस ये सक्सेसफुली वहां पे जाके जो है इंस्टॉल हो जाए, वहां पे मजबूती से खड़े हो जाए और उसका गेट खुल जाए और वहां से रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा है वो अपना निकल जाए। और जो उनके पास इंफ्रारेड कंट्रोल की करने की जो विक्रम के पास कैपेबिलिटी है, उससे वो अपने रोवर्स को जो है प्रज्ञान रोवर्स को कंट्रोल कर लेंगे और उसको जहां जहां घुमाना होगा उसको उसको घुमा के अपने डेटा को कलेक्ट करके वो विक्रम को भेज देगा। विक्रम अंतोगत्ता जो है इसरो को भेज देगा। ठीक है, देखिए आलोक जी, ये मिशन भारत के लिए बहुत बड़ा मिशन है क्योंकि आज पूरे दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है जब ये मिशन का प्रसारण 1 घंटे तक लाइव दिखाया जाएगा। इस मिशन के हासिल हो जाने से भारत को जो इसरो है उसमें तरक्की कैसे आएगी? देखिए, ये जो मिशन है वो डीएलटी का विषय है। हम्म।
हमको आज भी विश्वास नहीं होता है कि अपोलो 11 द्वारा 1969 में अमेरिका क्लेम करता है कि हमने ऐसा मिशन भेजा था जहां पे जो है 3 आदमी उतरे थे और उसके बाद जो है उसमें फिर बैठे और वापस आकुशल धरती पे वापस आ गए। हम लोग इतनी साइंटिफिक अचीवमेंट करने के बाद एक लैंडर बनाने में भगवान ने चाहा 2 घंटे बाद सफल होंगे, 4 घंटे बाद, कि जिसको हम वापस भी नहीं ला रहे हैं। केवल हम कह रहे हैं भैया तुम वहां उतर जाना और वहां से रोवर से निकलेगा, वो 4 ठो फोटो खींचेगा 14 दिन तक, उसके बाद वो वापस करेगा, कर देगा। इसका मतलब है कि जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूं वो है कि इतना स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी इजी नहीं है जितनी कि अमेरिका और रशिया कहते थे। हम्म। अभी भेज के अपना लूना 25 देख लिए, नहीं उतार पाए। तो इंडिया इस समय इसके सफलता के बाद नंबर 1 पे होगा। और जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे यूरोप के ले लीजिए, चाहे आपके अमेरिका और रशिया की ले लीजिए, ये सब कुछ ना कुछ कोलैबोरेट करना चाहेंगे इंडिया के साथ और एक हेफ्टी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट इंडिया को मिलेगा। जिस तरीके से हमको अच्छी तरह ध्यान है 1981 में हम लोग ने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट एप्रिल जो था एरियन पैसेंजर फ्रेंच के द्वारा ही हम लोग भेज पाए थे। हम लोग की हिम्मत नहीं थी कि एसएलवी के द्वारा जो है हम लोग अपना कोई कमर्शियल भेज पाए। हम्म। जितने भी थे आपके इंसेट 1, इंसेट 2, जितना भी आपने टेलीकॉम में तरक्की देखी, टेलीविजन पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर वहां जितने भी सैटेलाइट थे हम लोग सैटेलाइट बना लेते थे, लेकिन लॉन्चिंग के लिए सब जो है एरियन जो फ्रांस की एजेंसी है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, उनको भेजा करते थे, उनसे जाते थे। तो आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोअर ऑर्बिट में ये इंडिया ने कैपेबिलिटी है और 2-2, 3-3 एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है लॉन्चिंग में, इसरो की फैसिलिटीज को यूज कर रहा है। तो आने वाले स्पेस जो कि बिलियंस 20,000 बिलियंस का एक बड़ा मार्केट जो आपको स्पेस में दिखाई पड़ रहा है, दुनिया का विश्वास हो जाएगा। जितने भी 102 मुल्क हैं और अगर उसमें हम 50 मुल्क ऐसे मान लें कि जो अपने सैटेलाइट्स हैं और जो अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो एक बड़ा अमाउंट लेके भारत के पास खड़े रहेंगे कि भाई हमारे के लिए हमारे आपके पास एक्सपर्टाइज आ गई है, अब हमको जो है यहाँ यहाँ जाना है, हम्म। ये लीजिए पैसा, मेरा ये काम कर। ठीक है, देखिए आलोक जी, जब चीन का अपना मिशन गया था तो चीन की तरफ से मतलब एक चंद्रमा से कुछ मिट्टी मिलाई गई थी, जो कि चीन कहता है कि चांद पर धूल के कण भी मौजूद है। उसके जरिए चीन ने काफी कुछ अध्ययन किया, काफी कुछ जानने का प्रयास किया। देखिए तस्वीरें तो लगातार आ ही रही है हमारे पास, लेकिन तस्वीरों के साथ और इस मिशन से क्या हासिल होगा, क्या कुछ और वापस लाने की कोशिश की जाएगी अध्ययन के लिए? देखिए वापस तो यहाँ से कुछ आएगा ही नहीं। हम्म। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि विक्रम हम्म। को वापस जो है लाए किसी ऑर्बिटल पे लाए, फिर ऑर्बिटल को उसकी ऑर्बिट चेंज करके मून से निकल के फिर जो है पृथ्वी के ऑर्बिट में आए और उसको नीचे ले आए, क्योंकि इंडिया के पास सैटेलाइट कैपेबिलिटी नहीं है, सटल हम्म। कैपेबिलिटी नहीं है। हम केवल भेज सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। हम्म। अमेरिका के पास थी, कोलंबिया आपने देखा था और एक और देखा था जिसमें कल्पना चावला का जो एक्सीडेंट हुआ था, और तो वो उनके पास कैपेबिलिटी थी और कोलंबिया था और एक और कोई था उनके पास सेटल कि रॉकेट की तरह जाता था और प्लेन की तरह आता था, लेकिन हम्म। वो भी उन्होंने सर्विसेज को बंद कर रखा है। तो हम्म। आना कुछ नहीं है, जो भी आएगा वो इन फॉर्म ऑफ वे फॉर्म आएगा। जो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लेके गए हैं, इससे विज्ञान के पास एक तो अल्फा वाला है, इनके पास अल्फा रेस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक इनके पास और है कुछ एक्सरे का, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उससे ये डेटा इकट्ठा करेंगे वे फॉर्म के फॉर्म में, फिर वो विक्रम पे आएगा और विक्रम जो है फाइनली इसको कर देगा। तो फिजिकली लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, नेकेड आइट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। जैसा कि आप देखते हैं अस्पतालों में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आप देखते हैं कि जब पेशेंट के लगा दिया जाता है उसकी हार्ट बीट्स को दिखाई देता है। तो बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है कान लगा के उसके हृदय की गति सुने, सामने देख लेते हैं, सब कुछ पता चल जाता है, सारे पैरामीटर्स बॉडी के दिख जाते हैं। तो वैसे ही मून के सरफेस के सारे पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए आलोक जी, यानी कि जो तस्वीरें हैं वो एक मजबूत तस्वीरें होंगी जो कि इसरो के सामने प्रसारित की जाएगी, फिर उसी पर अध्ययन किया जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए इसरो की तरफ से ये जी, भी कहा जा रहा है कि जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा और साथ ही जब रोवर बाहर आएगा तो उस दौरान जो कैमरास है वो कुछ समय के लिए बंद किए जाएंगे। इसके पीछे की वजह क्या है?
देखिए इसमें कैमरास बंद नहीं होंगे, कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जब हम्म। आप प्रज्ञान को अंदर विक्रम के अंदर जब आप लाएंगे तो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो चुका होगा, हम्म। क्योंकि आपने के पास केवल इतनी एनर्जी है कि विक्रम लैंडर का दरवाजा खोल सकेंगे और उससे जो है रोवर्स को निकाल पाएंगे, और हम्म। वहीं पे तुरंत आप जो है अपने सोलर पैनल्स को खोल लेंगे। और चूंकि इसीलिए दिन के समय जा रहे हैं कि 14 दिन वहां दिन होगा, तो जब तक 14 दिन तक आपके पास लाइट रहेगी तब तक आपके पास विक्रम के पास भी एनर्जी रहेगी और आपके प्रज्ञान के पास भी एनर्जी रहेगी। तो वो अपना जो है काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। तो जो भी आपके फोटोग्राफ्स हैं, जो भी आपके वेव हम्म। फॉर्म्स हैं, जो भी उन्होंने स्टडी किया है, वो इन फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म जो है वो एक दूसरे को ट्रांसमिट करते रहेंगे और तब बच्चा इसरो के पास आ जाएगा। तो हम्म। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है। आलोक जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, 15 मिनट्स ऑफ टेरर, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप क्या कर रहे हैं कि आप छोड़ सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिसे मान लीजिए ये हम पेन लें, ये छोड़ सकते हैं। हम्म। ये पेन अगर डायरेक्ट यहाँ गिरेगा तो टूट जाएगा। हम्म। इसको हमको धीरे 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 लाना, यानी डीएक्सेलेरेट करना है। तो ये जो आप उल्टे इंजन चलाएंगे, जो आपके 15 मिनट या 15 सेकंड कर रहे हैं, जो इसकी दूरी, इसकी जो वेलोसिटी है, देखिए कितनी तेजी से आ रहा है, ये टूट गया है। तो इसको आपको कम करना है। तो ये उतना ही आपके पास समय है कि उस समय में इसकी वेलोसिटी जब सरफेस पे टकराए तो 2 मीटर पर सेकंड के जो है वर्टिकल हो और 0.5 के हॉरिजॉन्टल हो। हम्म। तो उस वेलोसिटी को मेंटेन करना डीएक्सेलेरेट करते हुए आपके पास वही समय है। अगर वो समय आपका सही निकल गया, यानी कि जो आपने अपने इक्विपमेंट भेजे हैं उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए, वो अगर उन 15 मिनट में सही काम कर गए, तो जाहिर सी बात है आपकी लैंडिंग तो सही हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास उतने से क्वेश्चन और सॉफ्टवेयर और आदि चीजें आपने डिजाइन करके हम्म। भेजी हैं कि उस पर जाके वो सक्सेसफुली सरफेस पे खड़ा हो जाएगा, उतने शॉक्स को वो अब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़ते हुए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भौतिक शास्त्री आलोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने हर एक तकनीक की बारीकी से जानकारी दी कि कैसे वहां पर लैंडर उतरेगा, रोवर काम करेगा, और 15 मिनट्स ऑफ टेरर, ये भयावह 15 मिनट क्यों कहे जा रहे हैं इस मिशन को लेके, ये भी तमाम जानकारी उन्होंने हम तक साझा की। लेकिन साथ ही आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि 14 दिनों तक हमारा जो लैंडर है और जो रोवर है वो काम करता हुआ नजर आएगा। तमाम बड़ी और जानकारी पूर्वक तस्वीरें भी वहां से हमको मिलती हुई नजर आएंगी। इससे इस क्षेत्र में इसरो एक नया मुकाम हासिल करेगा और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप है चंद्रयान 3, और हाल ही में रूस का मिशन यानी कि लूना बुरी तरीके से क्रैश हो गया था। उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इसरो के पास बैकअप प्लान तैयार है चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसरो क्या काम कर रहा है, इसरो ने क्या कुछ तकनीक उसमें इंस्टॉल की है, तमाम जानकारियां, तमाम अटकलें इसरो की तरफ से लगाई गई। और इसरो ने कहा है कि बशर्ते हमारा अगर एल्गोरिदम सही से काम करता है तो भी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो भी भारत एक इतिहास लिखेगा, बशर्ते एल्गोरिदम को सही ठीक ढंग से काम करना चाहिए। तो देखिए, आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की कोशिश की जाएगी। अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो इस पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा, जबकि चांद की सतह पर लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। तो वह इस मिशन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। 41 दिनों का यह मिशन है, जिसमें पूरे इस मिशन ने तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है। लेकिन इस पूरे मिशन को भले ही 41 दिन लगे, लेकिन 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि 15 मिनट वो दिल को दहला देने वाले मोमेंट होंगे जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। हर एक पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा, हर एक चीज की बारीकी से पड़ताल की जाएगी, और जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा यानी कि विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा, तब वो समय आएगा जब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और रोवर की कमांड पूरी तरीके से विक्रम के हाथों में रहेगी। यानी कि
बस 400 मीटर का वो दायरा होगा जो हमारा रोवर तय करेगा। इस दौरान रोवर हर एक चीजों की बारीकी से जांच करेगा और हर एक अपडेट लैंडर विक्रम को देगा और वो लैंडर विक्रम सीधी तस्वीरें इसरो तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है 6:04 का। लेकिन 5:30 से इस पूरे मिशन की यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग की जो कोशिश है उसका लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा, जब हमारा लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, जिसके बाद उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर जानकारियां इकट्ठा करेगा जो कि लैंडर विक्रम को देगा और लैंडर विक्रम ही तमाम अपडेट, तमाम तस्वीरें सीधे इसरो को भेजेगा, जिसके बाद इसरो तमाम तस्वीरों पर अध्ययन करता हुआ नजर आएगा। तो चांद पर जय हिंद, लगातार हम इसी खबर पर बने रहेंगे। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।